Good morning children. Now we will see the repeated video of exercise 2.1. Those who have not written, today I will explain and you can write it down. Okay, now see. Now exercise 2.1, we have already seen this question. I am reading out the question. Find the perimeter of triangle ABE and rectangle BEDC. ये फिगर अपने को बुक में दिया हुआ है. डायमेंशन यानी इसकी साइड्स भी दिए हुए हैं. ए बी 5.2 सेंटीमीटर, ये दिया है 3:3/5 सेंटीमीटर, और ये साइड दी है 2:3/4 सेंटीमीटर, और रेक्टेंगल की ये साइड दी है 7/6 सेंटीमीटर. पेरीमीटर हमको निकालना है, दोनों की ओर कंपेयर करना है. फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी ई डी सी. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? फार्मूला ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ. तो लेंथ इसकी है ये वाली 2:3/4, और ब्रेथ है 7/6. तो यहाँ लेंथ की जगह रखा अपने 2:3/4 प्लस 7/6. अपन जानते हैं रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसलिए ये साइड और ये साइड बराबर होगी, ये साइड और ये साइड बराबर होगी, इसलिए हमने यहाँ ट्वाइस लगाया. अब इसको सिंपल फ्रैक्शन है 4 2 8 प्लस 3 11/4, और ये 7/6. 4 और 6 का मैंने एलसीएम ले लिया, तो कहीं एलसीएम लिखा है. 4 और 6 का एलसीएम ले लिया 12. 4 से 12 को कैंसिल किया 3 टाइम. 11 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 3 जा 33. फिर 6 से कैंसिल हुआ 12 2 टाइम, 2 7 जा 14. दोनों को प्लस कर दो तो आ जाएगा 47/12, और ये 2 अपना चल ही रहा है मल्टीप्लाई. ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 12, 2 6 जा 12, तो 47/6 सेंटीमीटर की आ गई पेरीमीटर, आ गई रेक्टेंगल की. नाउ सी हियर, वी नो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड. ए बी बी ए, ये देखो ए बी बी और ए, ये तीनों साइड का नाम लिख दिया है. ये दी है 5/2, ये दी है 2:3/4, ये दी है 3:3/5. इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदला अपन ने. 5/2 तो दिया ही हुआ है. 4 2 जा 8 प्लस 3 11/4, 5 2 जा 15 प्लस 3 18/5. अब 2 4 5 का एलसीएम लिया तो आया 20. ये देखो लिखा है एलसीएम 20. 2 से कैंसिल किया इसको कितने बार? 10 टाइम. 10 5 जा 50. 4 से 20 को कैंसिल किया कितनी बार? 5 बार. 11 5 जा 55, और 5 से कैंसिल किया 20 को 4 टाइम. 18 7 जा 18 4 जा 72, तो ये आ गया 72. इन सबको प्लस कर दिया तो आया 1 सेंटीमीटर/20. अब यहाँ पर 47/6 177/20. जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलोगे तो क्लियरली ये बड़ा आएगा. देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर. दूसरा तरीका है, आप दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो और इनके न्यूमरेटर से एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे तो पता लग जाएगा कि कौन सा बड़ा है. सिंपल तरीका मिक्स फ्रैक्शन में बदलो तो ये आपको ग्रेटर पता चल लग जाएगा. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में हमको ये फ्रेम दी है. अंदर की फ्रेम छोटी है और ये बड़ा वाला जो है ये पिक्चर दिया हुआ. ये पिक्चर को ये फ्रेम के अंदर बिठाना है, तो इसको काटना पड़ेगा. पिक्चर की साइज़ दी है 7:3/5 सेंटीमीटर, और फ्रेम की साइज़ है 7:3/10 सेंटीमीटर. यानी फ्रेम छोटी है, तो क्लियर लिख रहा है वो फ्रेम क्या है? छोटी है, और पिक्चर क्या है? बड़ा है. तो पिक्चर को हमको कितना ट्रिम करना पड़ेगा? तो पहले इसको हमने सिंपल इसे बदल लिया. 5 7 जा 35 प्लस 3 38/5. 10 7 जा 70 प्लस 3 73/10. अब पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड, तो ये दोनों को अपन लिखकर एलसीएम ले लेंगे. 38/5 माइनस 73/10, क्योंकि ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है कि फ्रेम की साइज़ छोटी है, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट पीछे रख दिया. 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 10. 5 2 जा 10 और 38 2 जा 76. 10 से 1 टाइम कैंसिल होगा तो 73. 76 में 73 गया, कितना बचा? 3/10 सेंटीमीटर. यानी हमको पिक्चर कितना काटना पड़ेगा? 3 सेंटीमीटर काटना पड़ेगा जब वो फ्रेम के अंदर बैठ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7 देखो. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल. एक एप्पल है
उसका 3/5 पार्ट रितु ने ऐड किया, बाकी बचा हुआ उसके भाई सोमू ने खाया। अब हमको बताएं सोमू ने कितना पार्ट ईट किया एंड हु हैड द लार्जर शेयर बाय हाउ मच, ये चीज़ें हमको बताना है। तो सपोज़ फुल पार्ट ऑफ एप्पल इज इक्वल टू 1, तो ये पूरा एक एप्पल है। अब मैंने इसके 5 पार्ट कर दिए, देखो 1 2 3 4 5 पार्ट कर दिए। 5 पार्ट में से कितने हैं, 1 2 3 पार्ट रितु ने ऐड किए, तो बचे कितने 2 पार्ट, तो 2/5 पार्ट सोमू ने ऐड किया। अब इसको मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, तो ईटन पार्ट है 3/5, हैंस रिमेनिंग पार्ट, तो 1 फुल पार्ट में से हम 3/5 पार्ट माइनस कर देते हैं। ये 1 माइनस 3/5, 1 और 5 का एलसीएम आया 5, 1 5 जा 5 और 5 1 जा 5, ये 5 से कैंसिल हुआ 5 1 टाइम, तो 1 3 जा 3, 5 में से 3 गया 2/5। तो देखो डायग्राम में हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये 5 हिस्से किए, 3 हिस्से हमने खा लिए, तो बचे कितने 2 हिस्से। तो डायग्राम में तुरंत समझ में आता है। मैथमेटिकली हमको फ्रैक्शन में कैसे माइनस करना है, 1 फुल पार्ट में से ईटन पार्ट को माइनस कर दिया, 1 माइनस 3/5, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो आया कितना 2/5। तो सोमू ने 2/5 पार्ट खाया। लार्जर शेयर किसका था, 3/5, 3 इससे रितु ने खाया ना, तो लार्जर शेयर रितु का था। अभी कितना लार्ज था, तो 3/5 में से 2/5 पार्ट माइनस कर दो, 3/5 में से 2/5 पार्ट माइनस कर देने, एक पार्ट ज़्यादा खाया। तो हम क्लियरली देख रहे हैं 1 2 3 पार्ट और 2 पार्ट, यानी रितु ने एक पार्ट ज़्यादा खाया, 5 में से एक हिस्सा उसको ज़्यादा मिला। तो यहाँ फ्रैक्शन में हम कैसे माइनस करेंगे, 3/5 पार्ट लार्जर पार्ट माइनस शॉर्टर पार्ट। अब यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम डायरेक्ट माइनस करते हैं, 3 में से 2 गया 1 और ये आ गया 5, तो 1/5 पार्ट लार्जर शेयर मिला किसको, रितु को मिला। अगेन विल सी क्वेश्चन नंबर 8। माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर। माइकल एक पिक्चर को 7/12 आवर में बनाता है, वैभव उसी पिक्चर को 3/4 आवर में बनाता है। जी हाँ, देखो मैंने ये वैभव ने 3/4 आवर में कंप्लीट किया, माइकल ने 7/12 आवर में कंप्लीट किया। अब इन दोनों का अपने को कंपेरिजन करना है, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो मैंने देखा यहाँ पे 12 है, तो मैंने यहाँ 4 और 3 में ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 बार, तो 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, तो ये हो गया 9/12, ये 7/12 तो ये दिया हुआ है। अब इसका कंपेरिजन करना अपने को आसान है, ये 9/12 यानी ये ज़्यादा है, मतलब वैभव वर्क लॉन्गर, लंबे समय तक उसने पेंट किया, जबकि माइकल ने कम समय पेंट किया 7/12। 12 में से 7 पार्ट ही उसने 7 पार्ट में उसने काम कंप्लीट कर लिया, और वैभव को 12 में से 9 पार्ट लगे, इसको ज़्यादा समय लगा। अब कितना ज़्यादा समय लगा, तो 9/12 माइनस 7/12, लॉन्गर पार्ट में से शॉर्टर पार्ट को माइनस कर दो, तो 9/12 माइनस 7/12, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे, 9 माइनस 7 2, और ये 12 बेसिकली से। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 1/6, यानी 1/6 ऑफ एन आवर उसको ज़्यादा लगा, किसको, वैभव को। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू एक्सरसाइज 2.2। यहाँ पर हम और फ्रैक्शन के बारे में कैसे मल्टीप्लाई करना है ये सीखेंगे, फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करना है ये सीखेंगे। तो 2.2 में हमको कुछ डायग्राम दिए, तो मैंने डायग्राम बोर्ड पे बनाए हैं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ये देखो ये एक सर्कल दिया है, इसके 3 पार्ट है, 3 पार्ट में से ये 2 पार्ट को शेडेड किया हुआ है, अगले में भी 3 पार्ट है, 2 पार्ट को शेडेड किया, अगले में भी 3 पार्ट है और 2 पार्ट को शेयर किया। तो हमको यहाँ देखना है कुल कितने पार्ट हो गए, 1 2 3, तो अपान में रखा अपन ने 3, कितने शेडेड पार्ट हैं 2, तो डिनोमिनेटर रखा 2, न्यूमरेटर में रखा 2, तो 3 में से 2 पार्ट शेडेड है, कितने, 3 में से 2 पार्ट शेडेड है, और कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो यहाँ हो गया मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। तो ये पिक्चर किस फिगर को शो कर रहा है, 2/3 पार्ट इंटू 3,
एक फिगर, दो फिगर, तीन फिगर, तो ये 3 हो गए और 3 में से 2 हिस्से शेडेड है, तो ये 2/3 इंटू 3 हो गया। इसी प्रकार से बी वाला देखो, यहाँ पर एक ये रेक्टेंगल दिया है, इसमें 1 पार्ट शेडेड है और कुल कितने पार्ट है, 2, 2 में से 1 पार्ट शेडेड है, तो ये देखने लिखा है टोटल पार्ट 2, 2 में से 1 पार्ट शेडेड। और कितनी बार है ये, 1 बार, 2 बार, तो इंटू 2, तो 1/2 इंटू 2, ये फिगर इस न्यूमरिकल इस डिजिट को शो कर रहा है। अब सी वाला देखो, यहाँ पे 3 फिगर है, तो अपन इंटू 3 तो पहले ही लिख दो। अब यहाँ कितने हिस्से, कुल 4, 4 में से कितने